पहली तारीख को जम्मू वासियों को एक तोहफा मिलने वाला है प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर। उसको लेकर विरोध लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो आम जनता के मन में सवाल है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स उन पर क्यों लगाया जा रहा है। उनकी अपनी जमीनी है, उनकी अपनी दुकानें हैं, सब कुछ तो उनका अपना है, फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसी के चलते जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने कल फैसला लिया था कि कल यानी 11 तारीख को जम्मू बंद की कॉल दी। परंतु एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू बंद की कॉल को इस बड़ा तौर पर समर्थन मिल पाएगा या नहीं। हमारे साथ इस समय अरुण गुप्ता जी हैं, प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इनसे ही जानेंगे। अरुण जी, क्या मानते हैं कि कल जो समर्थन की एक जरूरत है वो समर्थन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या ये जो जम्मू बंद की कॉल है वो फेल हो जाएगी? देखिए, जो हमने इशू लिया है वो जनता का इशू है, जम्मू की जनता के साथ साथ, क्योंकि हम लोग जो हैं बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, इसका इफेक्ट जो है, चाहे वो जनरल पब्लिक है, चाहे हमारे ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, हर एक के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। एक बात जो है बड़ी क्लियर है, हम प्रॉपर्टी टैक्स के पहले भी खिलाफ नहीं थे, लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट जो हो पहले भी की थी कि एक अप्रोप्रिएट टाइम आने दीजिए, इसके ऊपर डिस्कशन करिए, इसके ऊपर डेलिब्रेशंस करिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर टैक्स लगाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, क्योंकि ये जो प्रेरोगेटिव है वो है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, उनको टैक्स जो है इम्पोज करने का जो है हक है। और वो लोग बकायदा लोगों के साथ डिस्कशन करते, लोगों के बीच में जाते, लोगों के पोर्टल पर ये बात रखते कि भाई हम लोग जो हैं इस तरह से टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं, कहीं ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो रेस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये जो टैक्स इम्पोज करने की बात आई वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आई। अभी की कॉरपोरेशन में उस समय हमारे जो मेयर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो हैं वो जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको नहीं लगने देंगे। लेकिन आज की डेट में क्या कारण है कि भाई आज इलेक्टेड बॉडीज़ जो हैं वो नहीं बोल पा रही, उनके शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं खामोश हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक लोगों के बीच में बताया जा रहा है कि ये एक मीगर टैक्स है और लोग जो हैं, जम्मू की जनता जो है वो टैक्स नहीं देना चाहती, मैं इस चीज़ को बड़ा अनफॉर्चुनेट मानता हूँ। क्योंकि जम्मू की जनता जो है नेशनलिस्ट सोच के साथ चलती है, हमेशा टैक्स पे करने में सबसे आगे रहते हैं। अगर जीएसटी की कलेक्शन देखें हम लोग, अगर इनकम टैक्स की कलेक्शन देखें, अगर हम लोग देखें कि भाई किस तरह से हमारी दुकानों पे एम्प्लॉइज़ हैं, इस कोविड के पीरियड में भी उनकी सैलरी को किसी ने नहीं रोका। हमेशा ये चिंता की कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना खाए ना सो पाए, इस बात की चिंता हमेशा हमारे जम्मू के वासियों ने की। लेकिन इस उन पे ये बात कहना कि जम्मू के लोग टैक्स नहीं देना चाहते, 10 किस्म के टैक्स जो हैं वो ट्रेडर्स दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर कोई इशू आता है, कोई भी टैक्स इम्पोज करने की बात आती है, वो पहले पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, ऑब्जेक्शंस जो हैं वो मांगनी चाहिए और उसके बाद टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से जम्मू के लोगों के ऊपर ये टैक्स जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हम यही चाहते हैं कि टेबल पे बैठ कर के इस इसका कोई सल्यूशन ढूंढना चाहिए। मीगर टैक्स के नाम पर मेजर टैक्स जो है आने वाले दिनों में पब्लिक को देना पड़ेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशंस दिखाई जा रही हैं 200, 500, 1000, अगर यही कैलकुलेशंस हैं तो आप उसके हिसाब से हर व्यक्ति से 200, 500, 1000 रुपया कलेक्शन ले लीजिए, देने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन जब लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज होगा, लोगों के सामने जो नोटिस आएंगे, लोग जब पोर्टल में जाएंगे कि मुझे कितना टैक्स जमा करवाना है, तो फिर उनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो कितनी गलत स्टेटमेंट्स थी, और हमें जो करना पड़ रहा है उसमें हमें कितनी आने वाले दिनों में परेशानी आ सकती है।
बंद दुकानें हैं तो उसका भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना है। जिन छतों पे आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आपकी शॉप जो है वो 4 फ्लोर है या 5 फ्लोर है और आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हो, तो आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 5 फ्लोर का ही पे करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। हमेशा ये होता है कि जो इनकम होती है, रेंटेड इनकम है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, लेकिन आज की डेट में जो चीज़ आ रही है सामने, वो क्लियर है कि आप किसी भी सूरत में हैं, चाहे वो आप पे करने की सूरत में हैं कि नहीं हैं, गवर्नमेंट आपको स्पेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट आपसे टैक्स जो है वो वसूली करेगी और वो भी उन रेट्स पे करेगी जो आज की डेट में कंपैरिजन के हिसाब से चंडीगढ़, दुबई, चंडीगढ़, शिमला, जहाँ कोई दिल्ली की बातें करके, लुधियाना की बातें करके, और वो उस रेट पे हमारे से जो टैक्स जो है वो लेने की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जिस तरह से बार बार आ रहा है कि हम मीगर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो टेबल पे बैठ करके उस मीगर टैक्स की परिभाषा क्या है उसके ऊपर जरूर डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को क्लैरिफिकेशन हो कि आने वाले दिनों में उनको कितना टैक्स पे करना है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इतना टैक्स कहाँ से निकालेंगे, हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके बारे में गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, उनकी चिंता नहीं है। आपको टैक्स पे करना है, उसी बात की चिंता जो है वो आज की डेट में गवर्नमेंट को है। और मैं समझता हूँ कि भाई जिस तरह से आज की डेट में ये टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आने दीजिए, या फिर जो कॉरपोरेशन का प्रेरोगेटिव है उसको कॉरपोरेशन को बाईपास करके टैक्स लगाने की जो बात हो रही है वो गलत है। और सवाल तो बीच में ये आ रहा है कि समर्थन जो है, क्योंकि अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ ही टाइम पहले अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और साफ मना कर दिया है कि कल वो समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई इसको लेकर बातचीत नहीं की गई है, हमारे साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई और सीधा कह दिया गया कि जम्मू जो है उसे कल बंद कर दिया जाएगा। तो वो अपना समर्थन जो है वो देने से साफ मना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात जो है बड़ी क्लियर है। अब मुझे नहीं पता कि भाई कौन सा जो आज की डेट में कौन लोग जो हैं ट्रांसपोर्टर्स को लीड कर रहे हैं। अभी की मेरी जो उनके प्रेसिडेंट हैं अजीत सिंह, मेरी उनके साथ बड़ी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है। मैंने उनको कहा है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स के रिजीम में सभी लोग आएंगे और हर एक को अफेक्ट इसका आने वाला है, लेकिन अपनी अपनी मजबूरियां जो हैं, मैं किसी की मजबूरी को इस नज़रिए से देखता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो मन है, जो दिल है, वो इसी बात को लेकर होगा कि भाई कल हमारा ऊपर भी टैक्स लगेगा। और आने वाले दिनों में जो मीगर टैक्स की बात हो रही है, जो मेजर टैक्स जो है यहाँ पर इम्पोज होने वाला है, उसकी चिंता जो है वो कोई नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हमने बार के साथ भी बातचीत की। आज बार ने मीटिंग करके अपना वर्क सस्पेंड किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई उन्होंने हमारी सपोर्ट में वर्क सस्पेंड किया है। बहुत सारी एसोसिएशंस, मैं तो मेनली जब भी कोई बात करता हूँ मेरा फोकस होता है बाज़ार एसोसिएशंस, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाज़ार एसोसिएशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को। तो बाज़ार एसोसिएशंस की तरफ से हमें हर एक तरफ से एश्योरेंस है कि हम लोग जो हैं कल बंद करने वाले हैं। हमारी सपोर्ट जो है, क्योंकि मैंने जो बंद की कॉल दी है, मैंने अपने यहाँ पर बैठ कर के ऐसे ही कॉल नहीं दे दी। मैंने बाज़ार एसोसिएशंस को बुला करके उनकी राय लेकर के ये कॉल दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कल में बंद में कोई इस तरह का रहेगा कि भाई बंद पार्शल होगा, जहाँ कोई कहेगा कहेगा कि नहीं जी कल हम बंद नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है। हर बाज़ार जो है वो प्रिपेयर है कि हम लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट हैं। बाज़ार बंद करना जो है वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि जो आज की डेट में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके ऊपर करेक्शन होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी चाहिए। और हमारा जो है फोकस सिर्फ इतना ही है कि भाई अगर आज भी गवर्नमेंट इस बात को समझेगी तो हमें स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सोच जो है
वो बड़ी क्लियर है। स्ट्राइक जो है एक लास्ट कदम होता है, मुझे मुझे भी मालूम है। बहुत कोशिश के बाद भी मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है कि कहीं टाइम हमें मिले, कहीं बातचीत हो, लेकिन बातचीत के रास्ते बंद हैं और उसी का नतीजा है। अब सपोर्ट जो है, मेरी सपोर्ट जो है बिज़नेस कम्युनिटी है, आम जनता है और मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टर्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। सबकी सपोर्ट जो है वो हमें मिलेगी, इस बात की मुझे उम्मीद है। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो किसी ना तो किसी पार्टी के अगेंस्ट हैं, ना हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। हम लोग जो हैं सिर्फ पॉलिसी के अगेंस्ट हैं और उस पॉलिसी के अगेंस्ट हम लोग खड़े रहेंगे। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अरुण जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आप किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, सिर्फ पॉलिसी जो है वो एक मेन मुद्दा है। पर हम बाजारों में जब उतरे हैं, बाजारों में जो दुकानदार हैं, उनका गुस्सा रोष जो है उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ भाजपा के खिलाफ भी है। उनका कहना है कि भाजपा को कुर्सी देकर गलती कर दी है। भाजपा जिस तरीके से जम्मू में आई थी या पूरे देश में आई थी तो बड़ी खुशी की लहर थी, पर आज उस फैसले पर अफसोस हो रहा है। देखिए, लोगों की जो भावनाएं हैं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब परेशान होते हैं तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इस चीज़ का जवाब जो है वो बीजेपी दे सकती है कि वो क्यों आगे आकर के इन चीज़ों का हल नहीं ढूंढ रहे। लोग परेशान हैं, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जब भी कभी परेशानी आती थी तो बीजेपी जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे रहती थी। लेकिन अब अगर वो खामोश हैं तो इसका जवाब जो है वो बीजेपी दे सकती है। लोगों का गुस्सा जो है, मैं उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि लोग जब परेशान होते हैं तो अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हैं और उन्होंने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है, उसका जवाब जो है वो बीजेपी को देना चाहिए। अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल है कि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक मीटिंग जो है, ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुला दी है, जिसमें उनका मेन मुद्दा जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, या इसके अलावा जम्मू में जितने भी मुद्दे हैं जेकेएसएसबी को लेके या बाकी मुद्दे, उस पर भी वो बातचीत करने वाले हैं। तो क्या मानकर चलें कि ये एनसी पीडीपी या जितनी भी हमारी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टीज हैं वो आपका समर्थन करने कल उतर सकती है? देखिए, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, सबकी तरफ से समर्थन की बात की जा रही है। जबकि मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये जो इशू है ये एक जनरल पब्लिक का इशू है। ये किसी पार्टी विशेष का इशू नहीं है। जनरल पब्लिक जो है इसमें सफ़र करने वाली है और उसके खिलाफ अगर सभी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा बड़ा क्लियर है कि हम लोग जो हैं नहीं चाहते कि भाई जिस तरह से हमारे पे और ज़बरदस्ती एक टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। एक तो वैसे भी मैं यही कहूँगा कि ये एक समय जो सही समय था कि कोविड के बाद अभी लोग जो हैं वो अपने आप को स्टैंड भी नहीं कर पा रहे और उनको प्रॉपर्टी टैक्स देने की बात कही जा रही है। लोगों को मतलब जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेगा तो उसको इनकम जनरेट होगी। उसने अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं रखे हुए हैं उनको भी पे देनी है। जो डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उनको भी पे करना है। एक एम्प्लॉई जो है, जो ऑफिसर है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम टैक्स पे करना है, उसको इसके अलावा कुछ पे नहीं करना। तो मुझे लगता है कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनको ये सोच कर के काम नहीं करना चाहिए कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकियों को क्यों प्रॉब्लम है। बाकियों की प्रॉब्लम जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि शायद इस स्ट्राइक के बाद कुछ ऐसा गवर्नमेंट को लगे या सेंटर को लगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमें 100% जो है सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी और पूरा जम्मू सूबा जो है वो बंद रहेगा। अभी की सूबे की मैंने बात की नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कॉल आ रही हैं कि भाई हम लोग भी इस बंद में शामिल होंगे। मैंने अभी कहा है कि मैंने सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कॉल दी है और आने वाले समय में हम लोग जो हैं हो सकता है कि पूरा जम्मू डिवीज़न जो है उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन आज का जो जम्मू बंद है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात मैंने बात की है और हमारा क्लियर मैसेज है कि हम इस टैक्स के खिलाफ हैं।
तो ये एक साफ मैसेज जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन को है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगने देंगे, और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ कल का दिन ही नहीं, आने वाले दिनों में भी लगातार जो है ऐसी स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी, और आगे कितनी बार जम्मू बंद की कॉल देनी पड़ेगी वो देते रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल तो वही बनता जा रहा है कि कल क्या जम्मू के बाजार सुनसान होंगे? क्या जम्मू के बाजारों पर जिस तरीके से रौनक रहती है वो नहीं देखने को मिलेगी? और क्या सभी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का समर्थन देने के लिए उतरेंगे या नहीं? आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहे दी अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।